हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी के हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा जो 3rd चैप्टर है, 3rd चैप्टर का नाम है बेटा हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो क्या है? मोशंस ऑफ द अर्थ। तो देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है। मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? मोशन होता है जो पृथ्वी की जो गति होती है कि पृथ्वी जो हमारी अर्थ है वो किस तरीके से रोटेट करती है, कैसे वो रिवोल्यूट करती है, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आज के चैप्टर के अंदर इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। तो इसके अंदर देखिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को करके आप किस तरीके से देखिए अर्थ के बारे में जान सकते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या बताया गया है। हाँ देखिए बेटा, ये आपकी एक्टिविटी दिखाई गई है। तो देखिए ये दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये वाली जो है ना ये एक्टिविटी है। तो देखो इसमें क्या बताया गया। टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड अ लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन। आप एक बॉल लीजिए और वो किसको, हमारी अर्थ को शो रिप्रेजेंट कर रही है, और एक आप जलती हुई कैंडल ले लीजिए जो अर्थ को शो कर रहा है। मार्क अ पॉइंट ऑन द बॉल टू रिप्रेजेंट अ टाउन एक्स। अब आप बॉल के ऊपर एक मार्क बनाइए और वो क्या है, आपको एक एक्स के बारे में बता रहा है। प्लेस द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स इज इन डार्कनेस। अब आप उस बॉल को इस तरीके से सेट कीजिए कि जो हमने उस पर एक्स टाउन बनाया है वो क्या है, अंधेरे में दिखाई दे। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब आप इस बॉल को लेफ़्ट से राइट की तरफ रोटेट कीजिए, घुमाइए। तो आप क्या देखोगे, एज यू मूव द बॉल स्लाइटली, जब आप बॉल को धीरे धीरे घुमाते हैं, द टाउन विल हैव इट्स सनराइज। तो क्या होता है, जो टाउन के अंदर है वो सनराइज होता हुआ दिखाई देता है। एज दी बॉल कंटिन्यूज टू मूव, जैसे ये बॉल लगातार घूमती है, द पॉइंट एक्स ग्रेजुअली गेट्स अवे फ्रॉम द सन। तो जो ये एक्स पॉइंट है वो क्या है, धीरे धीरे करके कहाँ चला जाएगा, सन से दूर चला जाएगा। दिस इज सनसेट। तो इसे क्या कहा जाता है, सनसेट कहा जाता है। तो ये बेटा एक एक्टिविटी है, आप इसे घर पर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब देखिए बेटा इसके अंदर आगे देखिए, अब इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें देखिए क्या बताया है। जैसा कि हम सभी को पता है, द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। जो हमारी अर्थ है उसके 2 टाइप के मोशंस होते हैं। फर्स्ट इज़ रोटेशन एंड सेकंड वन इज़ रिवोल्यूशन। अब देखिए बच्चों, इनमें क्या डिफरेंस होता है। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो रोटेशन है वो क्या होता है बेटा, जब अर्थ अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रोटेशन कहा जाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जब जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है तो इसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। ओके, अब देखिए मैं इसे बेटा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखो बेटा, जैसे ये क्या है बेटा, ये हमारी अर्थ है। ओके, आप इसको अर्थ मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो अर्थ है ये क्या है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, हमारी इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये क्या है, इसका एक्सिस है। तो जब ये अर्थ अपने ही एक्सिस के ऊपर देखिए इस तरीके से जब ये राउंड करती है, मतलब ये यहीं पर ही खड़े खड़े जब घूम रही है, ये देखिए इस तरीके से रोटेट करती है, तो इसे क्या कहा जाता है, रोटेशन। जब अपने ही एक्सिस के ऊपर, जब इस एरिया के ऊपर जब ये राउंड करती है, देखिए जिस तरीके से, जैसे मैं ये आपको राउंड करके दिखा रही हूँ ना, तो ये क्या है, जब ये अपने ही एक्सिस के ऊपर राउंड कर रही है तो क्या कहेगा, उसे रोटेशन कहा जाता है। ओके, अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए बेटा, ये क्या है, एक सन है। ओके, ये है एक सन, ये देखिए इस तरीके से सन है ये। ओके, ये सन है, ये अर्थ थी ये। अब देखिए, अब ये जो अर्थ है बेटा, ये क्या है, अपने तो एक्सिस पे घूम ही रही है। अब ये घूमते घूमते क्या करेगी, अब देखो ये कहाँ घूम रही है, अब ये सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। ये अब सन के चारों तरफ इस तरीके से घूम रही है। ये देखिए ऐसे जब राउंड लगाती है तो जब ये सन के चारों तरफ घूमती है तो उसे तो रिवोल्यूशन कहा जाता है, और जब ये अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो उसे रोटेशन कहा जाता है। आ गया होगा बेटा आपको, आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। रोटेशन होता है जब अपने ही एक्सिस पर घूमती है, और रिवोल्यूशन होता है जब वो अपने सन के चारों तरफ रोटेट करती है, घूमती है। अब देखिए, एक्सिस ऑफ द सन ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन।
अब जो अर्थ है वो क्या है, इसका जो अर्थ अपनी जब एक्सिस पर घूमती है तो क्या है, वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो जिस एरिया पे घूमते हैं उसे क्या ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जाना जाता है। एंड द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, और इसके द्वारा जो ऑर्बिट बनता है, प्लेन बनता है, उसे क्या ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, ये हम सभी को पता है, जो अर्थ है वो क्या है, सूरज से रोशनी प्राप्त करती है। एंड ड्यू टू दी स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अब देखिए जो हमारी अर्थ है उसकी जो शेप है, मैंने आपको पहले बताया था बेटा, हमारी अर्थ की शेप राउंड नहीं है, स्फेरिकल है। तो ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, तो ये क्या है, एक बार में इसका एक पार्ट ही क्या है, सन की लाइट को गेन करता है। एंड द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, और जो एरिया सन के सामने आता है, जैसे देखिए बेटा ये मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, ये है सन और ये है बेटा अर्थ, ये देखिए ये हमारी अर्थ है। ओके, अब देखो जो ये सन की जब यहाँ पर ये क्या है, ये रेज आ रही है, तो क्या है, जो अर्थ का ये वाला एरिया है, देखिए ये वाला एरिया, यहीं पे ही क्या होगा, यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा, बट इसका जो बैक वाला एरिया है, देखो मैं आपको अलग कलर से दिखा रही हूँ बेटा। अब देखिए जो ये इसका ये वाला एरिया है, ये देखिए जो यहाँ पर ये वाला एरिया है, जो शेडेड एरिया आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, सन की जो रेज आ रही है सिर्फ आगे वाले एरिया में आ रही है, पीछे नहीं आ रही हैं। तो आगे तो क्या होगा, डे होगा, पीछे क्या होगा, नाइट होगी। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही थी। तो आगे देखिए बेटा, द सर्कल डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और जब जो दूसरा जो एरिया दूर सन से दूर है वहाँ का क्या होगी, रात होगी। तो इस ग्लोब के ऊपर वह एरिया जो रात और दिन को क्या करता है, डिवाइड करता है, उसे क्या कहा जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस यू सी इन द फिगर 3.2, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, 3.2 के अंदर ये सारी चीज़ आपको शो की गई हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, जो अर्थ है वो क्या है, 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन पूरा करती है, जिससे दिन रात बनते हैं। एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, और इसे क्या है, एक दिन कहा जाता है, अर्थ का एक दिन कहा जाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और इस प्रकार से जो अर्थ है वो क्या है, डेली मोशन करती है, डेली रोटेट करती है। अब देखिए बेटा इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए जो ये देखिए जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, ये देखिए जो हमारी ये क्या है, ये सन है, इसकी रेज कहाँ आ रही हैं, इस वाले एरिया के ऊपर आ रही हैं। ओके, बट ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है क्या है, यहाँ पे सन की रेज नहीं आ रही हैं, इसलिए इस वाले एरिया में तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर तो डे होगा और यहाँ पर नाइट होगी। ओके, ये डे और नाइट इसमें क्लियर किया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा आगे देखिए, वट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिडंट रोटेट, अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। अब देखिए जो एरिया सन के सामने आ रहा है वो वहाँ क्या होगा, हमेशा ही दिन रहेगा, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, तो इससे क्या होगा, वो एरिया जो सन के सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएंगे, बहुत गर्म हो जाएंगे। एंड द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और जो एरिया सन के सामने नहीं आ रहे हैं वो हमेशा डार्क रहेंगे, वहाँ अंधेरा रहेगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, वो हमेशा बिल्कुल ठंडी चिल्ड फ्रिज वाली फ्रीजिंग कोल्ड वहाँ पर हमेशा रहेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और जो हमारी लाइफ है वो क्या है, इस टाइप की जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उसका नाम हम क्या है, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है, अर्थ का रोटेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब देखिए बेटा ये हमारा सारा था रोटेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं रिवोल्यूशन। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ इज अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जब अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है तो इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365 days and 1/4 days 1 year to revolve around the sun। ये एक सन के चारों तरफ राउंड करने में 365 दिन और 1/4 मतलब लेती हैं। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। हम क्या करते हैं बेटा, एक साल के अंदर 365 डेज़ को ही कंसिडर करते हैं। एंड इग्नोर 6 आवर्स, और इन 6 घंटों को क्या हम इग्नोर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि हम क्या है जो डेज काउंट कर रहे हैं वो क्या है, हम इजीली उसे काउंट कर सकें।
इसमें देखिए बेटा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि जो अर्थ है वो क्या है, गोल है और वो अपने एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके बच्चों, अब देखिए बेटा ये है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। अब देखो बच्चों इस डायग्राम को समझिए, फिर आपको मैं समझाती हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा इसके अंदर क्या है, ये देखिए ये स्प्रिंग सीजन दिखाया गया है, ये विंटर है, ये फिर स्प्रिंग है और इधर फिर विंटर आ गया है। ओके, अब देखिए जो अर्थ है वो क्या है, इधर से रोटेट करना स्टार्ट करती है 23 सितंबर, फिर ये इधर आती है 22 दिसंबर, फिर ये 21 मार्च और इधर आकर ये फिर किस में आ जाती है 21 जून। इस प्रकार से, और ये बीच में क्या है, ये सन है। इस प्रकार से ये क्या है, जब रोटेशन होती है तो सारी साइड्स भी चेंज होती रहती है। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आगे देखिए इसके अंदर बच्चों 6 hours saved every year are added to make one day be 24 hours over span of 4 years। अब देखिए बच्चों हमने जो पीछे 6 घंटे 6 आवर्स हमने जो रिमेन किए थे, छोड़ दिए थे, अब जब हर साल के 6 घंटे को प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उससे क्या होता है 24 आवर्स बन जाते हैं। अब 24 आवर्स कितने टाइम में बनेंगे देखिए, एक 6 आवर 6 घंटे को हम 24 आवर्स बनाना है तो 6 4 जा 24, 6 × 4 इक्वल टू कितना हो गया 24। यानी कि जो हर 4 साल के अंदर क्या है बेटा, हमारा एक दिन 24 आवर्स बन जाते हैं। और वो जो एक दिन होता है वो कहाँ पर जुड़ता है, वो एक दिन मंथ ऑफ द फेब, वो एक दिन फरवरी के मंथ में ऐड होता है। इसीलिए हर चौथे साल क्या होता है, फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और इसीलिए क्या होता है, फरवरी का जो एक दिन होता है हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है और उसे क्या कहा जाता है, 366 डेज होते हैं उस साल के, और इसलिए उसे क्या लीप ईयर कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो एक दिन बनता है वो कहाँ जुड़ता है, फरवरी में जुड़ता है। और यही कारण है कि फरवरी में वैसे तो हर लगातार क्या 28 दिन होते हैं, लेकिन जिस साल लीप ईयर होता है उस साल फरवरी में कितने हो जाते हैं 29 डेज हो जाते हैं, और उसके साल के 366 डेज हो जाते हैं, उसे लीप ईयर कहा जाता है। ओके, अब देखिए ये जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था उसके अंदर आपको क्लियरली दिखाया गया है कि द अर्थ गोइंग अराउंड द सन इज इन एन इलिप्टिकल ऑर्डर। ये देखिए जो ये इलिप्टिकल ऑर्डर ये होता है बेटा, ये इस तरीके से जब मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ये जो हमारी अर्थ है देखिए पहले यहाँ रोटेट करती है, फिर ये यहाँ आती है, फिर ये यहाँ आती है, फिर ये इधर आ जाती है। इस प्रकार से क्या है, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही राउंड करती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आप देखना कि जो अर्थ है वो क्या सेम डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। एक साल को 4 सीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज समर, सेकेंड विंटर, थर्ड स्प्रिंग एंड फोर्थ वन इज ऑटम। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और जो ये सीजन है वो कैसे चेंज होते हैं, ये सीजन जैसे जैसे ये जो अर्थ रोटेट करती है वैसे वैसे क्या ये सीजन भी चेंज होते रहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए फिगर 3.3 के अंदर देखिए बच्चों क्या दिखाया गया है। अब देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, लुक एट द फिगर 3.3। यू विल सी दैट ऑन 21 जून, जो मैंने आपके भी डायग्राम दिखाया था, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। अब सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो क्या है, कहाँ आ रहा है, सन के सामने आ रहा है। कब आ रहा है 21 जून को। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सन है वो डायरेक्ट कहाँ आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ रही हैं। देखो बच्चों मैं आपको फिर से डायग्राम दिखा रही हूँ, एक बार हम फिर से पीछे चलते हैं। देखिए हम एक बार फिर से डायग्राम को देखते हैं, ताकि ये देखिए 21 जून, ये अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होता है, ये है ना 21 जून। ओके, यहाँ से देखिए जो सन की रेज है कहाँ आ रही हैं, इससे इधर आ रही हैं, इससे इधर जा रही हैं, इससे इधर और इससे इधर। अब ये देखिए बेटा जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, रोटेट करती 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 ये देखिए इधर कहाँ का ये आ गई इधर।
ओके। फिर यहाँ से रोटेट करती 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 ये इधर आ जाती है, यहाँ से रोटेट करती हुई फिर ये इधर आ जाती है, और लास्ट में फिर जहाँ से स्टार्ट हुई थी फिर ये उसी पोजीशन पर। इस प्रकार से बेटा ये हर बार क्या है, डेट चेंज होती है। ये 21 जून, इधर आकर 23 सितंबर, 22 दिसंबर और ये 21 मार्च। अब देखो बच्चों, अब इसको हम फिर से, अब हम उसी पेज पर चलते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम फिर से एक बार क्लियर किया है। तो जो एज अ रिजल्ट, इसका देखिए रिजल्ट क्या निकलता है, दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। तो इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। देखिए मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ बेटा आपको। ये देखिए ये क्या है, ये बड़ा सारा ये है सन, ओके, और ये हमारी छोटी सी अर्थ, ये है अर्थ। अब देखो बच्चों ध्यान से देखिए, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब जो सन है बेटा, इसकी देखिए यहाँ पर तो क्या है, डायरेक्ट रेज आ रही हैं। यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। तो यहाँ पर तो क्या है, सन रेज, लेकिन जो ये नॉर्थ पोल है यहाँ पर देखिए सन की रेज ऐसी आ रही हैं, स्लैंटिंग आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा क्या है, आइस जमी रहती है, वहाँ बहुत चिल्ड सर्दी होती है। एंड द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, क्योंकि यहाँ पर स्लैंटिंग रेज जाती हैं। The North Pole is inclined toward the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. तो आर्कटिक सर्कल में क्या होता है बेटा, लगातार 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या है, सन की सबसे ज़्यादा एरिया मात्रा में क्या है, रेज आती हैं। तो इसलिए इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में गर्मी होती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। 21 जून को पूरी अर्थ का क्या है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम, कहाँ पर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स, और सेम इसी दिन यानी कि 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी उल्टी कंडीशन हो जाती है। इट इज़ विंटर सीजन है, यहाँ पर क्या हो जाता है, समर, नॉर्थ में क्या है बेटा, समर है, और साउथ में विंटर है। द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज, तो वहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्स वो ज़्यादा लंबी होती है डेज की अपेक्षा। एंड दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक, और इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, समर सोलिस्टिक कहा जाता है, ओके। अब आगे चलिए, अब आ जाइए 22 दिसंबर के ऊपर। अब देखिए हमारा अर्थ क्या है, रोटेट करती करती किधर आ गई है, अब ये 22 दिसंबर पर आ गई है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब ये नीचे आ गई है। रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल, दिस टिल्टेड टुवार्ड्स इट। अब इसमें क्या है, जो सन की रेज वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ गई हैं। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आज लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। तो अब क्या है, साउथ में अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, अभी नॉर्थ में थी अब साउथ में आ गई है। तो इस प्रकार से इट इज़ समर इन सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो इसलिए क्या है, 22 दिसंबर को इसका उल्टा हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, सदर्न में क्या होगा, वहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी रातें होंगी। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका जस्ट उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एंड दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक, और इसे क्या है, विंटर सोलिस्टिक कहा जाता है। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। क्या आपको पता है कि जो क्रिसमस है वो क्या है, हमारे नॉर्थ में तो कहाँ कब मनाया जाता है, नॉर्थ में तो इसे बेटा सर्दियों में दिसंबर जनवरी में आता है, ये दिसंबर में आता है 25 दिसंबर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसे क्या है, गर्मियों में बनाया जाता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ गर्मियाँ सर्दियाँ होती है तो वहाँ पर गर्मियाँ होती हैं। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, और 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सन की रेज है वो कहाँ जाती हैं, डायरेक्ट इक्वेटर पे जाती हैं। तो इसलिए दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, ना तो नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल सन के सामने होते हैं, तो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो इसलिए क्या होता है, पूरी अर्थ के ऊपर 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल दिन होते हैं और इक्वल ही नाइट होती है। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, और इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इक्विनॉक्स कहा जाता है,
On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. 23 सितंबर को नॉर्थ में तो कैसा होता है बेटा, ऑटम सीजन होता है, और साउथ में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है. द अपोजिट इन द केस ऑन 21 मार्च. 21 मार्च को देखिए बच्चों क्या हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है. व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, और सदर्न में कैसा हो जाता है, ऑटम सीजन आ जाता है. इस प्रकार से thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and evolution of the earth respectively. इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, हमें अब पता चलता है कि जो अर्थ है वो क्या है, रोटेट करती है और रिवोल्यूट करती है, तो उसके कारण क्या होता है, डे एंड नाइट बनते हैं, और रिवोल्यूशन एंड चेंजेस इन सीजन्स, और जो ऋतुओं में परिवर्तन आता है वो भी किसकी वजह से आता है, वो भी इन्हीं की वजह से, रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से ही आता है. तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा. बेटा बहुत इजी चैप्टर है, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पोर्टेंट. बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे. ओके, थैंक यू.